अब हम आपको देश में भीख मांगने की उस समस्या के बारे में बताएंगे जो अब एक बड़े अपराध का रूप लेती जा रही। ये भी आपके जीवन से जुड़ी समस्या है। भीख मांगने का अर्थ होता है जरूरत या मजबूरी में आर्थिक मदद, भोजन या कपड़े की सहायता मांगना, जिसके बदले में आपको कुछ चुकाना नहीं है, सब आपको मुफ्त में मिल जाएगा। भीख देना या ना देना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। लोग दया भाव में आकर भिखारियों को भीख देते हैं, लेकिन अगर यही भीख आपसे जबरदस्ती मांगी जाए और भीख न देने पर आपके ऊपर हमला हो जाए, पत्थर फेंके जाए, चाकू मार दिया जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? भीख मांगना या भीख की वसूली करना? तो आजकल अब हमारे देश में भीख की वसूली शुरू हो गई है। देश के 3 शहरों में जबरदस्ती भीख मांगने की 3 घटनाएं आई हैं, जिन्हें देखकर भिखारियों के लिए आपका दया भाव समाप्त होने लगेगा। सूरत में भिखारियों ने एक दुकान पर हमला किया, बिजनौर में भीख न देने पर भिखारी ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, और संभल में भीख मांगने वाली महिला ने एक 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। अब देखिए एक एक करके। सूरत में भीख देने के बाद दो महिला भिखारी और उनके नाबालिग बच्चों ने मूर्तियों की एक दुकान में तोड़फोड़ की। यह तब किया जब उन्हें भीख मिल चुकी थी। पुलिस ने इन दोनों भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना वैसे तो 17 अगस्त की है, लेकिन इस दुकानदार ने FIR अब जाकर दर्ज कराई है। 2 लड़के लोग आए थे, 8-10 मूर्ति हमारे तोड़-फोड़ किया हुआ था। हम आगे जाकर उसको लड़के को पकड़ा हम लोगों ने, और उसकी माँ और उसकी मम्मी लोग ना आना हुआ, तो मम्मी लोग ने तोड़-फोड़ किया वहाँ पे दुकान में आगे। 8-10 मूर्ति का हमारा हाथ तोड़ डाला, 60,000 का नुकसान हो गया हमारा। और फिर उनकी जो माता आई उन्होंने भी वही काम किया? हाँ, उसकी माता आई और उन लोगों ने मूर्ति का हाथ तोड़ डाला। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां एक भिखारी ने भीख देने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। पुलिस ने इस भिखारी को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सोचिए चाकू लेकर इस तरह हमला करना, भीख मांगने का ये कौन सा तरीका है? ये भीख है या फिर वसूली या लूट है? तीसरी घटना संभल की है, जहां एक महिला भिखारी ने घर के बाहर से 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। ये भिखारी गांव में आटा मांगने आई थी। बच्चे को उसकी मां ने भिखारी को आटा देने के लिए भेजा भी, और थोड़ी देर में ये भिखारी आटे के साथ बच्चे को लेकर गायब हो गई। आप सोचते होंगे कि भीख मांगना इन सब लोगों की मजबूरी है या ये बहुत ही जरूरतमंद है, लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती। जो डरा कर, धमका कर, गलत व्यवहार करके या हिंसा करके पैसा मांगे, वो कैसे जरूरतमंद हो सकता है? अब आपको यह समझना होगा कि जिसे आप भीख दे रहे हैं वो जरूरतमंद भिखारी है या फिर किसी गैंग से जुड़ा कोई अपराधी है। जो जरूरतमंद है वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहा है, लेकिन काम करके, परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। लेकिन जो भीख के नाम पर हिंसा कर रहा है वो मजबूर या जरूरतमंद तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो एक अपराधी ही हो सकता है। भारत में 2 तरह के भिखारी हैं, एक जो मर्जी से भीख मांगते हैं, दूसरे जो मजबूरी में भीख मांगते हैं। जो मर्जी से भीख मांगते हैं उनमें वो लोग हैं जो आलसी हैं, काम ही नहीं करना चाहते। आप उन्हें कितनी भी मदद कीजिए वो कभी काम नहीं करेंगे। आज भीख मांगना हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़क, फुटपाथ, ट्रैफिक सिग्नल, बाजार, पर्यटन स्थल से लेकर धार्मिक स्थल तक अगर आप जाएंगे तो ये सब भिखारियों के अड्डे बन चुके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में 4,14,000 भिखारी थे। सबसे अधिक 81,000 भिखारी पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 65,000, आंध्र प्रदेश में 30,000, बिहार में 29,000, और हर राज्य में कितने कितने भिखारी हैं ये सब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आंकड़े तो 13 साल पुराने हैं। सोचिए आज इनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी। भिखारियों की जो समस्या है इसकी जड़ में भारतीयों की सोच भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में दान देना, किसी गरीब या असहाय की मदद करना पुण्य माना जाता है। इससे एक तरह से भीख मांगने वालों को प्रोत्साहन भी मिलता है और लोगों को लगता है कि वो भीख देकर अपने लिए पुण्य कमा रहे हैं। भीख देना या ना देना किसी भी व्यक्ति की इच्छा, श्रद्धा या आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। भीख हमेशा दया भाव से दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा ना हो तब भी भिखारी आपको भीख देने के लिए मजबूर कर सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपसे बदतमीजी कर सकता है, आपके साथ आपका अपमान कर सकता है, यहां तक कि आपके साथ हिंसा भी कर सकता है। तो आज एक और समस्या हमने उठाई है जो हमारे देश के बहुत सारे शहर हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे तो भीख मांगना एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सरकारों को और पुलिस को और प्रशासन को इसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।